A to Z स्टडी पॉइंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि देख रहे हैं जैसे प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर जो संविधान से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पहले क्वेश्चन पूछे भी जा गया था और वो क्वेश्चन अब देखने को मिलने के लिए तैयार है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पर कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये आपका 6 to 8 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन पेपर 1 to 5 के लिए भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन से भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? क्या अंबेडकर था, या कृष्णा स्वामी, या राजेंद्र प्रसाद, या अयंकर? तो जैसा कि आप जान रहे हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से कौन कौन हैं? तो इसमें से आप जानते भी होंगे, तो ये आपका अंबेडकर हैं, कृष्णा स्वामी थे और अयंकर थे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या है? राजा संविधान लिखता है, ये तो नहीं होता है। राजा संविधान की व्याख्या करता है, ये भी नहीं होता है। लेकिन यह संवैधानिक राजतंत्र की बात को कहा जाए तो राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। राजा को लोगों द्वारा चुनाव नहीं किया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922 में, 1923 में, या 1921 या 1920 में? सो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा 1920 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। तो ये आपका जीएसएससी एग्जाम टीचर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि यदि बात करें कि भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है, क्या एक महासंघ की तरह, अर्धसंघी की तरह, एकात्मक की तरह? नहीं, राज्यों का संघ की तरह कार्य करती है भारत का संविधान। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे, क्वेश्चन नंबर 5 है, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, यूएसए से, फ्रांस से, या स्विट्जरलैंड से? सो दोस्तों कानून की शासन की अवधारणा संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन की देन है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि जान रहे दोस्तों कि लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो इसके लिए दोस्तों सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि संविधान का लचीलापन तो होने की कोई ज़रूरत नहीं है, न्यायिक सर्वोच्चता की कोई मतलब ही नहीं है, तो संसदीय संप्रभुता भी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है कहाँ से होती है? तो ये शक्तियों का हस्तांतरण भी होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी होता है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था भी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी जीएसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि प्राइमरी टीचर सिविक्स में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है दोस्तों? क्या शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना? बिल्कुल नहीं। हिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना? बिल्कुल नहीं। हिंसक और तरीकों से समाजवाद को लाना? ये भी नहीं। तो क्या लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद का एक लक्ष्य होता है लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद को लाना है। इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? तो इसके लिए आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर दें दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसा कि जान रहे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष को, समाजवादी को, लोकतांत्रिक या संप्रभु? तो इसमें से 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो आप बता सकते हैं कि इनका सही आंसर क्या होगा। सो प्यारे दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे दोस्तों। सो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि एक वो लोकतांत्रिक का देश हो, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक को प्रदान करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 1951 में, 1956 में, 1950 या 1949 में? सो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत का संविधान 1950 में लागू किया गया था। जैसा कि देख रहे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है दोस्तों? क्या साइमन कमीशन पर, लॉर्ड कर्जन आयोग पर,
या दिमित्रो थीसियस पर या लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट पर। सो दोस्तों भारत का संविधान जो है 1935 वो आपका दोस्तों साइमन कमीशन पर आधारित है। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर कौन था? महात्मा गांधी था, राजेंद्र प्रसाद या नेहरू थे या अंबेडकर साहब थे। सो दोस्तों अगर इसका आंसर जान रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। सो दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत का संविधान का संरक्षक कौन है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप जरूर से ज़रूर दें। और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।